अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारे पास चीज़ आई है ये यूपीएस है और ये तकरीबन 3 से 4 पंखे 4 लाइटों का यूपीएस है। ये मैट्रिक्स कंपनी का इस वक्त ये चार्जिंग पे चल रहा है और इसकी एक एलसीडी भी इसमें लगाई गई है। इसमें बैटरी चार्जिंग और स्टॉप, वोल्टेज, मेंस ऑन और परसेंटेज भी दिखा रहा है बैटरी की। ये इसका जो डिस्प्ले है ये थ्रू प्रोग्रामिंग से आता है। इसमें एक प्रोग्रामिंग की माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगाई गई है, जिस माइक्रो कंट्रोलर से सारा सर्किट जो है ना वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये इसका मेन का ट्रांसफार्मर है, ये रिलेज़ हैं चार्जिंग की, जैसे कि आपको पता होगा। यहाँ पे इसके लग जाते हैं ट्रांसफार्मर के कनेक्शन रेड और उल्टे हाथ से इसकी जो है ना ये वाली जो है ट्रांसफार्मर पे जा रही है। दो यहाँ से 220 की इनपुट आ रही है और एक जो है ना ट्रांसफार्मर की ये जो है नेगेटिव 0 जा रही है, 0 पॉइंट, रेड पॉइंट। और ये जो 2 पॉइंट हैं ये इससे आउटपुट निकल रही है इन कनेक्टर से। ये आप देख सकते हैं, ये आउट न्यूट्रल और आउट पॉजिटिव ये निकल रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना बैटरी के कनेक्शन दिए हैं प्लस माइनस। यहाँ पे इसके बाद ग्रीन जो है ये B1 और B2 है, जहाँ से ड्राइव होती है मॉसफेट्स, क्योंकि ये नीचे मॉड्यूल लगे हुए हैं इसके, यहाँ पे मॉड्यूल लगे हुए हैं और ये मॉड्यूल ड्राइव हो रहे हैं इस ग्रीन वायर से, जो कि यहाँ पे कनेक्शन लग रहा है। ठीक है ना। 2 तारें ग्रीन की और एक रेड की। रेड वाला जो है वो नेगेटिव से लिया हुआ है, जहाँ से क्या नाम है जो भी नेगेटिव सप्लाई जा रही है, नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे कॉमन के तौर पे दी हुई है। ठीक है ना। और यहाँ से इसके बाद वाला जो कनेक्शन है वो फ़ैन का है। 2 तारें इसकी पंखे की लगी हुई हैं, कूलिंग फ़ैन की। कूलिंग फ़ैन यहाँ पे हमने ऐसे इसको फिट कर दिया। ये उल्टा लगा हुआ था, जो कि बाहर से जो है हवा अंदर फेंक रहा था, जिसकी वजह से मॉइस्चर, डस्ट बहुत ज़्यादा थी इसमें और यही ख़राबी का बायस बनी। तो हमने फ़ैन को उलट करके लगा दिया ताकि इसकी जो गर्मी है वो अंदर से बाहर की तरफ फेंके, एग्जॉस्ट का वाला फंक्शन करे, ना कि जो बाहर का जो डस्ट है और जो मॉइस्चर है वो अंदर फेंके। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें ऑल्ट्रेशन कर दी है फ़ैन की, ताकि इसमें आइंदा ख़राबी ना आए। तो ये यूपीएस अभी बिल्कुल ठीक हो गया। ये इस वक्त चार्जिंग पे लग रहा है और लोड भी हमने छोटा मोटा लोड इसमें लगाया हुआ है आउटपुट पे। यहाँ अपने फ़ैन का कनेक्शन लगाया हुआ है यहाँ, और ये आप देख सकते हैं इसका AC आउटपुट, कूलिंग फ़ैन, ये मेंस। ये 12 वोल्ट पे है यूपीएस और इसमें जो मॉसफेट लगे हुए हैं वो 80N80 लगे हुए हैं और 5 अदद लगाए हुए हैं इन्होंने एक तरफ और 5 इन्होंने मॉसफेट्स लगाए हुए हैं इस तरफ। ठीक है ना। और इसका छोटा सा नेटवर्क होता है जहाँ पे इसके कुछ जो डायोड्स हैं वो लगाए जाते हैं। 15 वोल्ट का ज़ीनर आपको नज़र आ रहा है उल्टे हाथ पे, और एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर का नंबर तो चेंज है इसमें, लेकिन इस पर लिखा हुआ बोर्ड पे है C1815। इसमें कुछ 965 इस तरह से कुछ करके, अगर मैं इसको जूम करूँ तो शायद नज़र आए इसमें D करके इसमें वैल्यू लगी हुई थी इसमें। तो लेकिन इसमें ये देखें आप नज़र आ रहा होगा D965 करके है कोई नंबर। ठीक है ना। तो ये इसमें लगा हुआ था और बोर्ड पे इसके 1815 लिखा हुआ है, तो और इसमें चेंज भी कर सकते हैं, 1815 भी लगा सकते हैं। तो ये इसमें एक 15 वोल्ट पे इस तरफ ज़ीनर लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ बोर्ड पे 15 वोल्ट, और बाकी सब जो है ना स्विचिंग डायोड लगे हुए हैं 1N4148 पे। ये मॉड्यूल के कनेक्शन हैं और ऊपर ट्रांसफार्मर की 2 तारें लगी हुई हैं इसमें, आप देख रहे होंगे। इसमें एक जो हीट सिंक है, एक ट्रांसफार्मर की तार ये वाली आ रही है और दूसरी वाली दूसरी तरफ जा रही है दूसरे हीट सिंक पे, जहाँ से ये स्विचिंग करवा रहा है ट्रांसफार्मर को। और ये सेंटर टेप्ड है, तो प्लस वाला जो बैटरी कनेक्शन है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप सेंटर टेप। ये साइन वेव नहीं है, मॉडिफाइड साइन वेव है। साइन वेव होता है तो आपको पता है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें ट्रांसफार्मर की सिर्फ 2 तारें निकल रही थी। तो इसमें टोटल 3 तारें हैं ट्रांसफार्मर की, जहाँ से स्विचिंग हो रही है, प्लस सेंटर में है और दोनों साइडों की जो है लेफ़्ट और राइट, यहाँ से आप की स्विचिंग हो रही है यहाँ पे इसमें। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। सर्किट में आपको गौर से दिखा देता हूँ, ताकि अगर कंपोनेंट्स के हवाले से कोई चीज़ आपको मिसिंग हो तो ये आप इसमें से देख सकते हैं। एम्पेयर सेटिंग, ओवरलोड सेटिंग, चार्जिंग वोल्ट, बाकी कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, कंपोनेंट्स कौन से लगे हैं। इसको मैं अभी कर देता हूँ पावर ऑफ, और मैं आपको बोर्ड की पूरी जो है ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि इसमें कुछ शॉर्ट ना हो, हाथ वाथ ना लगे मेरा।
मैं इसको कर देता हूँ पावर ऑफ। मैंने अभी निकाल दिया है इसका कनेक्शन फ़ैन का। इसको मैं आउटपुट का ये मैंने बंद कर दिया। ये भी इस वक्त चार्जिंग बंद हो गई है। चार्जिंग बंद होती है तो सामने इस तरह का कोई डिस्प्ले आ जाता है। बैटरी पे चल रहा है 12.9 वोल्ट, 94% दिखा रहा है बैटरी। यूपीएस लोड दिखा रहा है कि 6%, हालांकि हमने लोड निकाल दिया है, लेकिन अभी 6% यानी कि समझ ना होने के बराबर है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी पावर ऑफ करके यहाँ से ये यूपीएस की पावर ऑफ हो गई है। इसका फ़ैन का भी अच्छा खासा इसमें वो था, आवाज़ थी, तो हमने इसकी डीसी की कनेक्शन निकाल दिए। अब इसके बोर्ड के थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, एक व्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू क्या दे सकता हूँ, व्यू दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई कंपोनेंट आपके पास मिसिंग हो, कुछ ख़राब हो गया हो, आप इसमें से देख सकते हैं। ये भी निकाल देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर एक लगा हुआ है, ये भी कोई D965 का ट्रांजिस्टर जो नीचे लगा हुआ था ना, उसमें सेम उन्होंने इसी में भी लगाया हुआ है। बाकी एक ऑप्टोकपलर बीच में दिया हुआ है जो अक्सर कट ऑफ वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे एक जो है ना एक ऑप्टोकपलर और दिया हुआ है इसमें, शायद थोड़ा जूमिंग में इशू हो रहे हैं। ये देखें, इसका नंबर मैं बता देता हूँ, नंबर सही वाज़े नहीं हो रहा। ये नंबर है इसका MOC 3021, MOC 3021 का नंबर है इसमें, ठीक है ना, जो कि इसको इस वाले को उसको ड्राइव कर रहा है, BTS वाला। मेरे ख्याल से ये कोई SCR या थायरिस्टर है, इसको ड्राइव कर रहा है। ये इसकी बाइसिंग साइट है। दो ट्रांजिस्टर जो दो तीन ट्रांजिस्टर दिए हैं, 4 ट्रांजिस्टर, ये बाइसिंग साइट है इसकी। बाकी 2 ट्रांजिस्टर ये लगे हुए हैं। ये इसकी माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है। ये इसके जो है ना LED के कनेक्शन है, ये वाले, ये जो है ये वाले, ये LED जो सामने लगी हुई होती हैं, इसके कनेक्शन है। और ये 2 जो है ना LCD के पैनल पे जा रही है। LCD का पैनल मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। ये कुछ इस तरह का LCD पैनल है, ये देख सकते हैं। ये जो है इस तरह से LCD का पैनल इसमें लगा हुआ है। तो ये इसका ओवरव्यू था। उसमें फॉल्ट मैं बताता हूँ आपको कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। इसका मेन जो कंट्रोलर बोर्ड है वो तो ओके था, लेकिन इसके जो मॉड्यूल है जिसमें मैंने कहा था आपको डस्ट और मॉइस्चर की वजह से प्रॉब्लम आई थी, तो ये जो मेन जो मॉड्यूल है इसका, ये ख़राब हो गई थी एक साइड इसकी। अच्छा, हो ये रहा था कि आउटपुट तो दे रहा था, जो हम देखते थे इस पर पीछे जो कनेक्शन है वहाँ पे 220 वोल्ट दे रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोड लगाते थे तो ट्रांसफार्मर जो है ना बहुत ज़्यादा हमिंग करता था, और इतनी ज़्यादा हमिंग थी कि हमें फ़ौरन कनेक्शन निकालने पड़ते थे आउटपुट के, और बाकी ऑन सब हो रहा था। तो यहाँ से हमने जब चेक किया, तो मैं आपको थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ इस कनेक्शन, क्योंकि अभी मैंने फ़िट कर दिया इसको। फ़िट करना भी बड़ा इसमें वो था रिस्की, बड़ा मुश्किल से हुआ। ये देखें, इसमें मॉसफेट्स लगे हुए हैं, इसमें 5 तक ये नज़र आ रहे होंगे, और इसके साथ 100 ओम्स की रेसिस लगी हुई है गेट पे। कुछ ये 100 ओम्स की रेसिस जो है ना वो जंग खा के ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसकी चेंज की है। बाकी एक जो है ना स्विचिंग डायोड चेंज किया है, एक और 1K की रेसिस आपको नज़र आ रही होगी सामने, वो लगी हुई, वो मैंने चेंज की है। और इसकी जो है ना 80 एंड 80 ये मैंने इसके सारे मॉसफेट्स के चेंज कर दिए हैं। 2 ख़राब थे, बाकी हीटिंग जो है ना आई हुई होती है, इस वजह से हमें चेंज करना पड़ता है, तो हमने 3 वाले वो भी चेंज किए हैं। पूरी एक सीरीज़ चेंज की है ये वाली, ठीक है ना, ताकि इसमें आइंदा फ्यूचर में कोई इशू ना हो। बाकी जो बाइसिंग के वोल्ट मैंने जो चेक किए थे, तो तकरीबन इसकी जो बाइसिंग के यहाँ पे वोल्ट आ रहे थे 3 वोल्ट के करीब आ रहे थे, जो कि वन साइड के 3.24 थे। यहाँ पे भी 3.2 3.4 ऐसे कुछ वोल्ट आ रहे थे, तो दोनों तकरीबन सेम वोल्टेज थे। तो मैंने कहा कंट्रोलर बोर्ड तो इसका ओके है, लेकिन हमने फिर मॉड्यूल को अच्छी तरह से निकाल लिया था बाहर। निकालने के बाद इसके मॉसफेट्स वगैरह चेक किए, तो मॉसफेट्स में ख़राबी, फिर रेजिस्टेंस जो है ना वो ख़राब हो गई थी जंग की वजह से। हमने पूरा बोर्ड साफ़ किया है, इसकी कोरोजन बहुत था इसके ऊपर, और आप देखें बिल्कुल सफाई, हर चीज़ नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है सर्किट की। नीचे से भी सर्किट मैंने पूरा साफ़ किया है। ये वाली साइड बिल्कुल ओके थी, लेकिन सिर्फ ये वाली साइड में प्रॉब्लम आ गई थी।
तो ये हमारा यूनिट बिल्कुल ओके हो गया है माशाल्लाह से, बिल्कुल ठीक हो रहा है। अच्छा, फ़ैन भी जो मैंने बताया आपको, फ़ैन उल्टा लगा हुआ था, मैंने उल्टा मतलब पलट के लगा दिया। अब उल्टा सीधा जो कंपनी का हिसाब किताब है उसके हिसाब से जो वो चाहें लगाएं, अंदर हवा फेंकनी है। वैसे कराची का जो समझ लें एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा नमी वाला है, मॉइस्चर वाला है, तो जिसकी वजह से फ़ैन को ना हमेशा ऐसा करना चाहिए कि एग्जॉस्ट करे, यानी एयर को बाहर निकाले। यहाँ पे एयर इनलेट जो है ना वो सर्किट के लिए और दीगर कंपोनेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा साबित होता है, और कंपोनेंट्स वगैरह जंग आलूदों के ख़राब हो जाते हैं और सर्किट भी डैमेज हो जाता है। फिर बैटरी के पास रखे होते हैं यूपीएस, तो बैटरी की फ्यूम्स वगैरह इसमें आ रहे होते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा सर्किट इफ़ेक्ट कर जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कंपनीज़ को भी, और बाकी जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यूपीएस बना रहे हैं, उनको एग्जॉस्ट बाहर निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी उनकी अपना ओपिनियन है, जैसे वो चाहें। लेकिन इस वक्त हमने कर दिया है, फ़ैन को भी हमने थोड़ा सा बाहर तो साफ़ कर दिया, लेकिन इंटरनली भी थोड़ा सा हम साफ़ कर देंगे ताकि फ़ैन की भी सफाई हो जाए। फ़ैन बहुत गंदा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था यूपीएस का। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें चार्जिंग साइड है और इसमें 3 तारें टोटल इस्तेमाल की गई हैं ट्रांसफार्मर की, देख रहे होंगे आप। बाकी छोड़ रखी हैं ताकि कोई फ्यूचर नीड हो तो उसमें इस्तेमाल की जा सके। ये हमारा मैट्रिक्स कंपनी का यूपीएस, और ये बहुत ही क्या नाम है, कंजस्टेड एक तरह से बना हुआ है, बहुत छोटी सी बॉडी में सर्किट ऊपर लगाया हुआ और नीचे इसका मॉड्यूल है। तो ये हमारा ठीक हो गया। उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और दीगर वीडियोस के लिए भी आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजिकल वीडियोस, एलसीडी टीवी और यूपीएस इन्वर्टर्स और कैमरे, हर चीज़ पे हम माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम है जिस पे जो है ना जो वर्किंग कर रही होती है। मेरा काम रिपेयर का ज़्यादा होता है, बाकी हम इंस्टॉलेशन का भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई मालूमात चाहिए, कोई क्वेरी, तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लिंक में मौजूद है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें लिंक करें और जो है ना हमारी चीज़ों से, हमारी डिस्कशन से फ़ायदा उठाएँ। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल को आप जो है ना रिकमेंड कर सकते हैं दूसरों को, ताकि हमारी जितनी भी जो चीज़ें हैं वो समझ लें कि ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और उनको स्किल्स डेवलपमेंट में उनको आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल अमान इंजीनियरिंग अकेडमी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।